Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel Hayas Biology. In today's video, we will discuss about the year number 5, the remaining parts of acellular life. आज की वीडियो में हमने जो यूनिट नंबर 5 स्टार्ट किया हुआ था उसके रिमेनिंग पार्ट्स को कवर करना है, जिसमें से सिर्फ 3 पार्ट्स को आज डिस्कस किया जाएगा: शेप एंड साइज ऑफ वायरसेस, स्ट्रक्चर्स एंड मॉडल ऑफ वायरसेस एंड बैक्टीरियोफेज. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अच्छा, तो सबसे पहले हमने इनके साइज़ को और शेप को डिस्कस करना है. तो साइज़ में अगर हम बात करते हैं इनके साइज़ की, तो इनके साइज़ में हमारे पास बहुत ज़्यादा वेरिएशंस हैं. ठीक है, पहली बात तो ये हमें पता है कि बहुत ज़्यादा टाइनी होते हैं ना, बहुत स्मॉल्स होते हैं. तो इनके साइज़ में वेरिएशन कहाँ से कहाँ तक आ सकती हैं. हमारे पास इनका जो सबसे स्मॉलेस्ट साइज़ है वो 17 नैनोमीटर होता है. 17 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के साइज़ के दरमियान की वेरिएशंस होते हैं ना. एक के आपके पास 18 नैनोमीटर का हो सकता है कोई वायरस, आपके पास 1000 नैनोमीटर का हो सकता है कोई वायरस, आपके पास 980 नैनोमीटर का हो सकता है. ठीक है, तो ये इनके साइज़ की वेरिएशन आ गए. उसके बाद इनके शेप को डिस्कस कर लें. तो जैसे इनके साइज़ में वेरिएशंस है ना, तो इसी तरह इनकी शेप में भी वेरिएशंस होते हैं कि लाइक के डिफरेंट शेप्स होती है इनकी. अब इनकी शेप किस तरह से होती है, इनकी शेप्स बहुत क्यूट सी होती है. कुछ जो होती है ना बहुत राउंड होंगी. ठीक है, हमारे पास कुछ स्पेरिकल्स होंगी. ठीक है, कुछ स्पेरिकल्स में आपके पास बहुत कॉमन सी एग्जाम्पल आती है हमारे पास पोलियो वायरस की. ठीक है, तो उसकी शेप इतनी क्यूट सी होती है, ऐसे लगता है कि जैसे वो हमारे पास जो बॉल होती है ना, जैसे खेलते हैं हम, जैसे हमारे पास गोल्फ बॉल होती है. ठीक है, इस तरह से इसकी शेप होती है. राइट, तो अगर उसके बाद हम हेलिकल की शेप की बात कर लें, ठीक है, जैसे रोड शेप और हेलिकल्स होते हैं, लाइक छोटे छोटे आपके पास रोड्स हैं. ठीक है, तो इसमें हमारे पास टोबैको मोज़ेक वायरस आता है. ठीक है, तो उनकी शेप इस तरह से होती है. ठीक है, कुछ बहुत कम्प्लेक्स से होते हैं. ठीक है, जिनकी शेप बहुत कम्प्लेक्स होती है. उसमें आता है हमारे पास आइकोसाहेड्रल. ठीक है, जिसकी एग्जाम्पल आपके पास एडिनो वायरस आता है, बड़ा मजे का नाम है इसका, एडिनो वायरस. ठीक है, तो इसकी शेप क्या होती है, आइकोसाहेड्रल. हम उसको कहते हैं कि ऐसा वायरस जिसकी पास 20 फेस सिमेट्री हो, उसे हम क्या कहते हैं, आइकोसाहेड्रल. ठीक है, क्या होती है आइकोसा मीन कि 20, उसके पास क्या होती है, फेस हेड्रल्स होते हैं, वो होता है आइकोसाहेड्रल. ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ये आपके एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपके एमसीक्यूज में आ सकती है. तो इसको आप जो है ना अच्छे से अपने माइंड में बिठा लीजिएगा. और मैं आपको साथ साथ नोट्स प्रोवाइड कर रही होती हूँ, तो आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्योंकि मैंने जो इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें होती हैं वो साथ साथ मैं आपको स्लाइड्स पर शो करवा रही होती हूँ. देन हमारे पास एक बड़ी क्यूट सी मज़ेदार सी शेप आती है. ठीक है, जिसको हम बैक्टीरियोफेज कहते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इसको आपने ब्रीफली डिस्कस भी करना है इसके स्ट्रक्चर को, और ये आपने 9 में भी देखा होगा, 9 क्लास में भी था. ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, आपको माइंड में टेडपोल की शेप आ रही होती है, तो इसकी बिल्कुल वैसी टेडपोल की तरह से शेप होती है. ठीक है, इसका हेड अलग से होता है, टेल अलग से होती है, बेस प्लेट और टेल प्लेट्स वगैरह वो सब कुछ सेपरेट्स होते हैं इसमें. अच्छा, ये तो हो गया हमारा साइज एंड शेप का. अब आ जाता है इनके स्ट्रक्चर की तरफ. ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ मॉडल वायरस. सबसे पहले हमने सिंपल स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे कि जितने भी वायरस होते हैं ना, बेसिकली ज़्यादातर उनकी शेप जो है ना, उनका स्ट्रक्चर जो है वो ऐसे ही होता है. अच्छा, इनके स्ट्रक्चर को देखें तो बड़ा सिंपल सा इनका स्ट्रक्चर होता है कि वायरस के जो पार्टिकल्स है ना, इसमें 2 बेसिकली चीज़ें होती हैं. एक होता है हमारे पास कोट. कोट किस चीज़ को कहते हैं, आउटर कवरिंग को कहते हैं ना. ठीक है, अब कोट 2 चीज़ों से मिलकर बना हुआ होता है. एक होता है हमारे पास कैप्सिड और एक होता है इन्वेलप, जो कि कैप्सिड के भी ऊपर होता है. ठीक है, वो हो गया आपका इन्वेलप. देन आता है हमारा कोर के इंटरनल साइड पे क्या है, कवरिंग डिस्कस कर ली. इंटरनल क्या है, कोट के अंदर क्या प्रेजेंट है, वो इनर कोर उसको हम कहते हैं. अब इनर कोर के अंदर जेनेटिक मेकअप होगा. जेनेटिक मेकअप 2 ही तरह के हो सकते हैं, या आपके पास डीएनए होगा या आपके पास आरएनए होगा. डीएनए होगा तो डबल स्ट्रैंडेड होगा, आरएनए होगा तो सिंगल स्ट्रैंडेड होगा हमारे पास. ठीक है, उसके साथ साथ जो है हमारे पास कोर के अंदर क्या होती है, डिफरेंट प्रोटीन्स होती है, वेरियस प्रोटीन्स होती हैं, लाइक के एंजाइम्स हो सकते हैं हमारे पास. ठीक है, मुख्तलिफ किस्म के. उसके अलावा 2 छोटी सी टर्मिनोलॉजीज होती हैं हमारे पास. ठीक है, एक होता है न्यूक्लियो कैप्सिड. अब नाम न्यूक्लियो कैप्सिड से आपको पता चल रहा है ना, न्यूक्लियो अलग है और कैप्सिड अलग है. तो कैप्सिड को, जैसे मैंने आपको पहले बताया, कैप्सिड क्या होता है, आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग को हम कैप्सिड कहते हैं. ठीक है, तो न्यूक्लियो किससे निकला है, न्यूक्लियस से निकला है ना. न्यूक्लियर यानी कि न्यूक्लिक एसिड, जो कि डीएनए या आरएनए हो सकता है. तो डीएनए और आरएनए या न्यूक्लिक एसिड मैंने आपको क्या बताया था, क्या चीज़ होती है, वो आपका कोर होता है. तो न्यूक्लियो कैप्सिड किस चीज़ से मिलकर बनेगा, कोर प्लस कैप्सिड आपका क्या हो गया, न्यूक्लियो कैप्सिड. उसके अलावा एक और चीज़ होती है, बड़ी क्यूट सी चीज़ है, कैप्सोमेर. जैसे हमने डिस्कस किया था ना कि इन्वेलप आउटर कवरिंग है, तो इन्वेलप के ऊपर भी एक और प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है. इनकी बड़े चालाक होते हैं. ठीक है, तो वो जो प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है ना इनकी, वो रिपीटिंग सब यूनिट से मिलकर बने हुए होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, कैप्सोमेर्स कहते हैं. ओके जी, अब चलते हैं हम अपने लास्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है बैक्टीरियोफेज. बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है बैक्टीरियोफेज आपका.
इसमें नया तो कुछ भी नहीं है, इसमें सारी वही चीज़ें जो मैंने आपको पहले बताया ना, हमने सिंपल के जितने भी वायरस होते हैं उनकी जैसी शेप है वैसी होती है। अब हम स्पेसिफिक वन वायरस को पकड़ेंगे और उनको एक्सप्लेन करेंगे कि क्या होता है, ठीक है। तो बैक्टीरियोफेज से हम स्टार्ट कर रहे थे। वर्ड बैक्टीरियोफेज और फेज जो है ना, वो उसका मतलब क्या होता है बेसिकली, हमारे पास फेज का मतलब ही होता है ईटर। तो बैक्टीरियोफेज कौन होते हैं, जो कि बैक्टीरिया को ईट कर लेते हैं, ठीक है। ये वैसे वायरसेस हैं जो बैक्टीरिया को ईट करते हैं, या हम प्रीवियस लेक्चर भी मैंने आपको बताया था। तो बेसिकली बैक्टीरियोफेज जो है ना, वो बड़ा क्यूट सा इसका स्ट्रक्चर आप देखिए ना, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है कि इसकी हेड अलग है, टेल अलग है, टेल फाइबर्स अलग है। तो सबको वन बाय वन करके डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, तो जो हमारे पास बैक्टीरियोफेज है ना, वो किस किस चीज़ से मिलकर बना है। सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड होगा, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड में आपके पास जो है वो डीएनए ही आता है, इसमें डबल स्ट्रैंडेड, ठीक है। उसके बाद आएगा आपके पास कैप्सिड, ठीक है, जो कि मैंने आपको बताया था कैप्सिड क्या होती है, आउटर कवरिंग को कहते हैं। देन है एंड प्लेट। एंड प्लेट यहाँ पे वो वाली प्लेट है जो आपको डायग्राम में नजर आ रही है, जिसके ऊपर टेल फाइबर्स अटैच हैं, ठीक है। देन उसके बाद आती है आपकी टेल, ठीक है। तो जो टेल फाइबर्स अटैच है, ठीक है, उसके साथ आपकी टेल भी अटैच होगी, मतलब कि वायरस की टेल अटैच होगी ना हमारे पास, ठीक है। तो उसके बाद बस यही सारी चीज़ें कंबाइन होकर एक कम्प्लेक्स सा बैक्टीरियोफेज बना देती है, जिसकी टेडपोल की तरह की शेप होती है हमारे पास। उसके अलावा अब आप इसका हेड देखें ना, बड़ा क्यूट सा नज़र आ रहा होता है। ये इसका हेड है कैसा, दिखने में कैसा है, तो इसको हम कहते हैं, इस शेप का नाम है हेक्सागोनल, ठीक है। और ये हेक्सागोनल हेड जो है वो किस चीज़ से मिलके बना है, कैप्सोमर से। मैंने आपको बताया था, तो आप बताएं कैप्सोमर क्या होती है, रिवाइज करें। मैंने भी बताया था कैप्सोमर किसे कहते हैं, हम रिपीटिंग सब यूनिट्स जो होते हैं हमारे पास प्रोटीन्स, से कैप्सोमर कहते हैं। तो वही हो गया इसका हेड, ठीक है। इसके बाद टेल को डिस्कस कर ले। तो टेल इसकी जो है ना, वो होलो होती है। क्यों होलो होती है, क्योंकि जो ऊपर हेड है ना, हेड के अंदर जो डीएनए है, जब ये अटैच होते हैं ना, वायरसेस किसी बैक्टीरिया पे अटैच होते हैं, रेप्लिकेट करना हो, तो ये जो हेड के अंदर जो डीएनए है उसको टेल के अंदर से क्या करते हैं, पुशअप करते हैं और बैक्टीरिया के अंदर उसको इंसर्ट कर देते हैं, ताकि वहां पे जाके रेप्लिकेशन इनकी हो सके, ठीक है। तो इसलिए इनकी टेल जो होती है वो क्या होती है, हमारे पास होलो होती है। उसके बाद इनकी बेस प्लेट्स है, ठीक है। बेस प्लेट्स के ऊपर टेल फाइबर्स अटैच होते हैं, उसके साथ साथ टेल की पिन्स अटैच होते हैं, ताकि ये जो बैक्टीरिया के ऊपर जाके अटैच होता है ना, तो इनके अटैचमेंट को फैसिलिटेट कर सके, यानी कि उसको हेल्प आउट करवा सके। दैट्स ऑल। Thanks for watching. Do subscribe to my channel and don't forget to hit the like button.